बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय चैनल हबीब फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड के लिए लेकर आया हूँ डायाफॉल। बहुत ज़बरदस्त मल्टीविटामिन्स मिनरल्स से भरपूर। वो हमारे फ्रेंड्स या ख़वातीन जो परेशान हैं एचबी के कम हो जाने से या ब्लड के सर्कुलेशन यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाने की वजह से हार्मोन्स का डिस्टर्ब हो जाना या कमज़ोर हो जाना, वीकनेस हो जाना या जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी को महसूस करना, डायाफॉल ये आपकी मल्टीविटामिन्स के थ्रू आपकी वीकनेस और हार्मोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। डायाफॉल बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन और बहुत इफ़ेक्टिव है। ये तमाम मेडिकल्स पर अवेलेबल है और हमारे फ्रेंड्स से ख़ास तौर पे वो फ्रेंड्स जो प्रेग्नेंट वुमेन या हामला ख़वातीन या जो ख़वातीन प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाती, जैसे कि कम हो जाने की वजह से तो मिसकैरेज हो जाता है या एचबी के कम होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, उसके लिए ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और भरपूर मिनरल्स से ख़जानों से भरा हुआ है डायाफॉल। इसके प्राइस जो हैं 734.34 यानी कि 734 पैसे। हमारा काम है आपको मेडिसिन के बारे में और उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना। आपका काम है डॉक्टर से कंसल्ट करना। डायाफॉल इज़ अ वेरी नाइस टैबलेट, बहुत ज़बरदस्त और भरपूर ख़जानों से भरी हुई, जो कि आपके हार्मोन्स और आपके जिस्म में जिस किस्म की भी कमज़ोरी हो उसको दे बहुत फ़ायदा। ख़ास तौर पर जो डायलिसिस किडनी फेलियर के मरीज़ हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। हमारे फ्रेंड से कहना है कि जब भी आपके हार्मोन्स वीक हों या आपको कैल्शियम की कमी हो या जिस्म में किसी भी किस्म की वीकनेस हो, उसके लिए डायाफॉल बहुत बेहतरीन और बहुत इफ़ेक्टिव है। जब भी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है तो प्लीज़ काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर अगर रेकमेंड करे तो मेडिसिन का कोई भी हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। 3 से 7 डेज़ अगर किसी भी मेडिसिन फिर भी आराम ना आ रहा तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदेमंद है। एक दिन में आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। हमारा काम है आपको मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट के बारे में बताना। आपका काम है प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना। कुछ भी पूछना हो जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल हबीब फार्मेसी। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेकर आया हूँ सीजनल 200 mg टैबलेट, बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद। वो हमारे फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जैसे कि मिर्गी के दौरे पड़ जाने की वजह से, फिट्स पड़ जाने की वजह से या उनको क्रैक पड़ जाने की वजह से या जिस्म में किसी भी किस्म के झटके लगने की वजह से सीजनल बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद और भरपूर आरामदेह रिलीफ है। इसकी डोजेस के बारे में अगर बात करें तो ये 200 mg और 600 mg यानी कि अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो तो इसकी डोसेस बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि 2 से 600। अगर बहुत ही ज़्यादा हो तो फिर 6 से यानी कि 100 से यानी कि 1600 mg, ताकि मिर्गी के दौरे वगैरह ये तमाम चीज़ें कंट्रोल हो सकें। अगर हम अपने फ्रेंड से इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो सर चकरा सकता है या आँखों में धुंध आ सकता है या उनको वोमिटिंग हो सकती है और इस तरह के आपके सामने कंडीशन आ सकती है। सीजनल बहुत ज़बरदस्त है और बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इफ़ेक्टिव टैबलेट है। ख़ास तौर पे हमारे फ्रेंड जो जैसे कि कहीं के जिस्म में पेन भी महसूस होता है, कि ज़रूरी नहीं कि आपको अगर चोट लगी हो तो उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, बाज़ का वीकनेस हो जाने की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, उसमें भी डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। ख़ास तौर पे मिर्गी के दौरे वाले, जैसे कि उनको
झटके लगना, फिट्स पड़ना, सर में झटकों का लगना, मिर्गी को दौड़ों का हो जाना, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारा काम है मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, आप करना। डॉक्टर अगर आपको रेकमेंड करें तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। कुछ भी पूछना हो या जानना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आम तमाम मेडिकल्स पर अवेलेबल है। किसी भी मेडिसिन के बारे में लिए आपने हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। 3 से 7 डेज़ आराम ना आ रहा हो तो डॉक्टर से रुजू करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज़। टैबलेट्स के बारे में दोस्तों, ये टैबलेट एक्चुअली अकेले बहुत कम यूज की जाती है। ये ज्यादातर किसी दूसरी एंटी अल्सरेटिव मेडिसिन के साथ में यूज की जाती है, जैसे रेबेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इन सभी के साथ कॉम्बिनेशन में ये मेडिसिन आती है और उसी के साथ में यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिवोसिल्प्राइड टैबलेट्स के बारे में कि ये टैबलेट्स होती क्या है, किस किस कैटेगरी में ये काम आती है, किस किस जगह पे इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग इसकी डोज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लिवोसिल्प्राइड टैबलेट के बारे में। दोस्तों, लिवोसिल्प्राइड टैबलेट एक प्रकार की एंटीसाइकोटिक एजेंट होती है। मैं ज्यादा टेक्निकली बात ना करते हुए अगर आपको बताऊं कि ये जो मेडिसिन होती है कैसे काम करती है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में एसिटाइल कोलिन की मात्रा को इंक्रीज करती है। ये केमिकल मैसेंजर होता है जो आपके बॉडी की जो चीजें हैं उनको एक्टिव ही करता है और कुछ चीजों को ये सप्रेस करता है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि लिवोसिल्प्राइड टैबलेट जो है वो एंटीसाइकोटिक तो कहां कहां पे यूज होती है, आगे हम लोग यूज में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो मेडिसिन है इसके अंदर जो एसिटाइल कोलिन निकलता है उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जिसकी मूवमेंट तेज हो जाती है, जैसे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन की मूवमेंट तेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका खाना है पेट में वो जल्दी से नीचे जाता है, जल्दी से वो स्टोमक को खाली कर देता है। तो ये लाइक डोमपेरिडोन टैबलेट की तरह यूज में आती है, यानी कि हम इसे एंटी नॉइजिक एजेंट की तरह यानी एंटी वोमिटिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये आपके पेट को खाली करती है। इसी वजह से दूसरी अल्सरेटिव मेडिसिन के साथ में इसको यूज किया जाता है। साथ में ये हमारा जो एसिड रिफ्लेक्स होता है, यानी कि हमारे स्टोमक का जो एसिड होता है वो हमारे अपर जो ऑर्गन्स होते हैं, फूड पाइप होती है, उसमें आ जाता है। वो एसिड रिफ्लेक्स को भी कम करता है, तो इस वजह से ये अल्सर की कंडीशन में भी यूज किया जाता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों इसके यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो कुछ तो आपको मैंने बता दिया। कुछ चीजें जैसे इसका यूज एंटीसाइकोटिक एजेंट होने की वजह से इसको एंजाइटी में यूज करते हैं, डिप्रेशन में यूज किया जाता है, साइकोसिस लाइक सिजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है उसमें यूज किया करते हैं। इसके अलावा वर्टिगो में यूज किया जाता है, वर्टिगो में यूज किया जाता है इसको। इसके साथ में हार्ट बर्न की कंडीशन जो होती है जिसमें लिवोसिल्प्राइड आपने को मैंने बताया एंटीसाइकोटिक एजेंट की तरह यूज होता है। जैसे हार्ट समस्या कब होती है, जैसे कि हमारे पेट में एसिड बनता है तो वो एसिड ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे सीने के पास में जो हमारी फूड पाइप होती है वहां पे जाके जलन उत्पन्न करता है, वो हार्ट बर्न की शिकायत होती है, तो उसमें भी इसे यूज करते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसको यूज किया जाता है, यानी आंतों के जो कंडीशंस होती है, खराब कंडीशंस होती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों पेप्टिक अल्सर में भी इसको यूज, अल्सर की कंडीशन होती है एसिड की वजह से आपके स्टोमक में, आपके एसिड की वजह से आपके स्टोमक के अंदर में अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं क्योंकि ये खाने को बाहर जल्दी से करती है और जो कंडीशंस होती है खराब उसको ठीक करने का काम करती है। तो ये कुल मिला के ये सारे यूजेस होते हैं लिवोसिल्प्राइड टैबलेट के। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों इसके ब्रांड्स के बारे में कि कौन कौन सी ब्रांड मार्केट में आती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी ब्रांड आती है। जैसे ये लिसुराइड के नाम से आती है, एंड लिवाजियो के नाम से मार्केट में आती है, नेक्सिप्राइड के नाम से आती है, न्यूप्राइड के नाम से भी मार्केट में आती है, और भी बहुत सारी इसकी ब्रांड्स होती है दोस्तों, जो भी आपको आसानी से मिलती है आप ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने आपको बताया कि ये अकेले यूज ना होकर दूसरी एंटी अल्सरेटिव मेडिसिन के साथ में यूज करते हैं। H2 ब्लॉकर्स के साथ में ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। अब अगर कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो अगर आप कोई भी एंटी हाइपोटेंसिव मेडिसिन, हिप्नोटिक, एनाल्जेसिक मेडिसिन ले रहे हैं तो ऐसे में ये मेडिसिन आपको कुछ प्रिकॉशंस के साथ में लेनी होती है, नहीं तो इसका जो अपना एक्शन है ना वो बढ़ जाता है अगर हम दूसरी मेडिसिन के साथ में लेते हैं। अब अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे पहली चीज तो ये आपके बॉडी के अंदर में प्रोलैक्टिन की लेवल को बढ़ा देती है।
ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं। आगे मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होता है। इसके अलावा वेट गेन की शिकायत आती है, एक्स्थेसिया की समस्या आती है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होती है। इंक्रीज्ड लीवर एंजाइम, यानी कि अगर आप इसको लंबे समय तक लेते हैं तो आपका लीवर एंजाइम बढ़ सकता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। कई बार इंसोम्निया यानी कि सोने में समस्या आती है और सेडेशन काज करती है ये मेडिसिन, क्योंकि एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन होती है। तो ये सारे दोस्तों साइड इफेक्ट आते हैं। यहाँ पे दो चीजें शायद आपको ना समझ में आई हो, एक है एकैथीसिया, आई थिंक ये लिखा है, और दूसरी चीज है यहाँ पे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स और ये दोनों चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, ये दोनों चीजें लगभग सेम है। जैसे आप कहीं पे बैठे हैं तो आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं, मतलब आप एक ही जगह पे स्टिल नहीं रह पाते हैं, मतलब स्टे नहीं रह पाते हैं, आप हमेशा हिलते रहते हैं। और आपकी जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो अपने आप उसमें या तो जकड़न आ जाती है या वो अपने आप हिलने लगती है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप बैठे रहते हैं, आपका हाथ अपने आप हिलने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता, या आपका हाथ हिलने लगता है या हाथों में ऐंठन आ जाती है, ट्रिमर्स होते हैं, आपके हाथ पैर कपने लगते हैं, वो आपको बिना मतलब इनवॉलंटरी होता है। तो ये जो कंडीशन होती है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा इसे एकस्थेसिया भी बोला जा सकता है। एक तरह से एकस्थेसिया एक प्रकार का एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम ही होता है।